जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय का अभ्यास 4D हल करना सीखेंगे। इस अभ्यास को हल करने से पहले हम निर्मीय 5 आपको बताएंगे। 4 तक के जो निर्मीय हैं इसको हम अगले अभ्यास में बता चुके हैं। पांचवा निर्मीय है, दिए गए रेखाखंड पर दिए हुए एक बिंदु से लंब खींचना। कोई रेखाखंड दे दिया जाएगा और एक बिंदु दे दिया जाएगा, तो उस रेखाखंड पर दिए गए बिंदु से लंब खींचना है। अब इसमें दो परिस्थितियां हो सकती हैं। एक, जब बिंदु रेखाखंड पर स्थित हो, और दूसरी जो स्थिति है वो ऐसी हो सकती है कि जो बिंदु दिया जाएगा वो रेखाखंड के बाहर होगा। तो हम चलिए पहला वाला इसको आपको बताते हैं, उसके बाद दूसरा वाला भी आपको बताएंगे। तो जब बिंदु रेखाखंड पर स्थित हो, जैसे एक रेखाखंड यहाँ ए बी दिया गया है और इस पर स्थित एक बिंदु पी है। अब यहाँ रेखाखंड ए बी पर एक लंब खींचना है बिंदु P से। लंब का मतलब 90 अंश का कोण बनाए। तो कैसे खींचेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लें, दिया है क्या चीज? रेखाखंड AB, रेखाखंड AB दिया गया है, AB, और इस पर स्थित बिंदु, इस पर स्थित बिंदु P। रेखाखंड AB है और इस पर एक बिंदु P है। क्या करना है? रचना करनी है, बिंदु P से AB पर लंब की। यानी इस बिंदु P से AB पर एक लंब खींचना है। बिंदु P है ये। अब आइए रचना विधि, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, रचना विधि। तो सबसे पहले यहाँ रचना कर लेंगे, उसके बाद तब रचना विधि को हम लिखेंगे। अब आप प्रकार को लेंगे और प्रकार में कोई उचित दूरी की त्रिज्या लीजिए और P को केंद्र मानिए। चलिए P को केंद्र मानते हैं। इस प्रकार त्रिज्या लेना है कि इस रेखाखंड AB को दो जगह पर काटे। तो चलिए अब चाप लगाते हैं। जब हम चाप लगाएंगे तो AB को ये दो बिंदुओं पर काटेगा। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ जो काट रहा है, चलिए इसका नाम रखते हैं यम, और यहाँ जो काट रहा है इसका नाम रखते हैं यन। अब क्या करना है? ये जो यमपी दूरी है, ये दूरी, इससे अधिक दूरी लेना है। चलिए इससे ज़्यादा दूरी लेना है। चलिए इतना दूरी ले लेते हैं। एक बार आपको यम को केंद्र मान करके चाप लगाना है और एक बार आपको यन को केंद्र मान करके चाप लगाना है। ये दोनों आपस में कहीं पे काट रहे हैं, देखिए यहाँ पे काट रहे हैं। चलिए इसका नाम रखते हैं C। इस कटान बिंदु का नाम रखते हैं C। अब C को P से मिलाते हैं तो यही CP क्या होगा? इस रेखाखंड AB पर लंब होगा। तो आइए इसको पटरी से मिलाते हैं। तो इसको मिलाएंगे। चलिए तो ये CP AB पर लंब है। अब कैसे कैसे हमने इसको खींचा है, इसको यहाँ रचना विधि में लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं। तो रचना विधि में लिखेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले दिए गए रेखाखंड AB पर स्थित बिंदु P को केंद्र मानकर
उचित दूरी की त्रिज्या लेकर उचित दूरी की त्रिज्या लेकर चाप लगाते हैं जो AB को क्रमशः यम और यन बिंदुओं पर काटता है। जब इसको केंद्र मान करके चाप लगाते हैं तो इसको कहाँ पे काट रहा है? यम और यन पर। जो AB को क्रमशः यम और यन बिंदुओं पर काटता है। बिंदुओं पर काटता है। इतना काम करने के बाद क्या करते हैं? अब MP से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर के अब MP से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर बारी बारी यम और यन दोनों बिंदुओं से चाप लगाते हैं। एक बार इसको केंद्र मान करके चाप लगाते हैं और एक बार इसको केंद्र मान करके चाप लगाते हैं। त्रिज्या कितनी रखते हैं? MP से अधिक दूरी की त्रिज्या रखते हैं। चाप लगाते हैं जो परस्पर कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं? बिंदु C पर। जो परस्पर बिंदु C पर काटते हैं। C और P को मिलाते हैं। C और P को मिलाते हैं। यही रेखाखंड CP दिए गए रेखाखंड AB पर बिंदु P से लंब है। और यही हमें करना था, बिंदु P से यहाँ लंब खींचना था इस रेखाखंड AB पर। तो इसी तरह से आप खींच करके और रचना विधि में आप लिखेंगे। अब आइए दोस्तों हम दूसरा देखते हैं। निर्मेय जो 5 है, दिए गए रेखाखंड पर दिए हुए एक बिंदु से लंब खींचना, उसकी जो दूसरी स्थिति है, जब बिंदु रेखाखंड के बाहर हो। कोई रेखाखंड दिया गया होगा, उसके बाहर कोई बिंदु स्थित होगा, तो इस बिंदु से इस रेखाखंड पर लंब खींचना, यानी यहाँ से ऐसे लंब खींचेंगे, 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखाखंड खींचेंगे। तो कैसे खींचेंगे? तो आइए सबसे पहले यहाँ जो ज्ञात है उसको लिख लेते हैं। दिया है रेखाखंड AB और इसके बाहर बिंदु P, रचना करनी है
बिंदु P से रेखाखंड AB पर लंब की, रेखाखंड AB पर लंब की। अब यहाँ पे रचना विधि लिखेंगे। रचना विधि, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ रचना कर लेते हैं, उसके बाद में रचना विधि को लिखेंगे। अब आप प्रकार लेंगे और प्रकार में इतनी त्रिज्या लेंगे कि P को जब आप केंद्र माने तो इस रेखाखंड को, ये जो AB रेखाखंड है, इसको दो जगह पर काट सके। तो इतना आप चाप लेंगे। चलिए हमने इतना चाप ले लिया है कि इसको दो जगह पर काट सके, और चाप लगाते हैं। कहाँ पे काट रहा है? एक यहाँ पे काट रहा है, देखिए। इस बिंदु को मानते हैं यम और इस बिंदु को मानते हैं यन। अब क्या करेंगे? अब जो यही यम यन दूरी है, इसके आधे से ज़्यादा, तो इसका आधा यही है, इसके आधे से ज़्यादा दूरी की त्रिज्या लेंगे। आधा यही है, थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, इतना ले लिए, आधे से ज़्यादा आपको दिख रहा होगा। अब आप एक बार यम को केंद्र मानेंगे और दूसरी बार यन को केंद्र मानेंगे। त्रिज्या वही रखना है, यम यन के आधे से अधिक। तो यम को जब केंद्र मानेंगे तो चाप कहाँ लगाएंगे? जो दिया गया बिंदु P है उसके विपरीत दिशा में, इस दिशा में नहीं लगाना है, इस रेखाखंड के इधर लगाना है, जो P दिया गया है उसके इधर। तो यहाँ पे चाप लगाएंगे और वही त्रिज्या होनी चाहिए। यन को केंद्र मानकर यहाँ चाप लगाएंगे। अब जो ये बिंदु कटान बिंदु है, इसका नाम रख देते हैं C। अब P को C से मिलाएंगे, तो चलिए P को C से मिलाते हैं। चलिए रेखा के इधर हम डॉट डॉट कर दे रहे हैं। तो ये रेखाखंड जो है, इसको कहाँ पे काट रहा है, इसका नाम रख देते हैं, मान लेते हैं ये D पे काट रहा है। तो जो PD है, ये रेखाखंड AB पर लंब है, और किस बिंदु से? बिंदु P से। यानी रेखाखंड के बाहर स्थित बिंदु P से ये PD क्या है? AB पर लंब है। अब चलिए रचना विधि में हम लिखेंगे कि इसकी रचना कैसे की गई है। रचना विधि में लिखेंगे सर्वप्रथम यानी सबसे पहले दिए गए बिंदु P को केंद्र मानकर इस प्रकार त्रिज्या लेते हैं कि AB को दो बिंदुओं पर काटे। इसको केंद्र मानकर इस प्रकार त्रिज्या लेते हैं कि इस AB को दो बिंदुओं पर काटे। वह बिंदु यम और यन है। इसको दो बिंदुओं पर जो काट रहा है वो कौन कौन से बिंदु हैं? यम और यन हैं। अब एक बार यम को केंद्र माने हैं और एक बार यन को केंद्र माने हैं। त्रिज्या कितना लिए हैं? यम यन के आधे से ज़्यादा। अब यम यन के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर एक बार यम को, एक बार
यम को केंद्र मानकर तथा दूसरी बार यन को केंद्र मानकर ये जो यमयन दूरी है इसके आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के एक बार यम को केंद्र मानते हैं और एक बार यन को केंद्र मानते हैं। यम को केंद्र मानकर और दूसरी बार यन को केंद्र मानकर बिंदु P के विपरीत दिशा में, बिंदु P के विपरीत दिशा में चाप लगाते हैं, जो परस्पर C बिंदु पर काटते हैं। बिंदु C पर काटते हैं। C और P को मिलाते हैं, C और P को मिलाते हैं, जो रेखाखंड AB को बिंदु D पर काटता है। यही PD रेखाखंड, ये जो PD रेखाखंड है, देखिए जब इसको इससे मिलाते हैं तो ये वाला रेखाखंड इसको कहाँ पे काट रहा है? बिंदु D पर काट रहा है। तो यही PD जो रेखाखंड है AB पर लंब है। यही PD रेखाखंड दिए गए बिंदु P से AB पर खींचा गया लंब है और हमें यही करना था। तो इतनी बातें आप अपने ध्यान में रखिए। अब आइए अभ्यास को शुरू करते हैं। अभ्यास 4D का पहला प्रश्न है, एक रेखाखंड AB खींचिए, इस पर कोई बिंदु यम अंकित कीजिए। यम से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब पटरी और प्रकार द्वारा खींचिए। तो चलिए हम यहाँ पे एक रफ चित्र बना ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे रचना करेंगे। क्या कह रहा है? एक रेखाखंड AB खींचिए। एक रेखाखंड आपको AB खींच लेना है, इस पर कोई बिंदु यम अंकित कीजिए और इस बिंदु से आपको एक लंब खींचना है। लंब का मतलब 90 अंश का कोण बनाता हुआ रेखाखंड। इसका नाम रख देंगे C। CM क्या है? AB पर लंब है। अब चलिए इसको हम यहाँ पे रचना में करते हैं। अब पटरी से आप सबसे पहले रेखाखंड AB खींचेंगे। चलिए एक रेखाखंड AB खींचिए। तो चलिए एक रेखाखंड AB हम खींच देते हैं। AB अब कह रहा है इस पर एक बिंदु यम अंकित कीजिए। यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, इसका नाम यम है। अब यम से होकर के आपको लंब खींचना है। तो हमने आपको निर्मीय में बता दिया है। अब कैसे खींचेंगे? अगर किसी रेखाखंड पर कोई बिंदु हो तो उस पर लंब कैसे खींचा जाता है रचना में आपको बताया गया है। तो आप कोई त्रिज्या लेंगे कि इसको दो बिंदुओं पर काट सके, यम को केंद्र मानेंगे। चलिए इतना हमने त्रिज्या ले लिया। अब यहाँ चाप लगाएंगे। दो बिंदुओं पर काट रहा है इसको, AB को
दो बिंदुओं पर काट रहा है। चलिए इसका नाम रख देते हैं डी ई। अब क्या करेंगे, ये जो डीएम दूरी है इससे ज़्यादा त्रिज्या लेना है। तो चलिए डीएम से ज़्यादा त्रिज्या ले लिए और एक बार आपको डी को केंद्र मानना है और यहाँ पे चाप लगाना है और एक बार आपको ई को केंद्र मान करके चाप लगाना है। इस कटान बिंदु का नाम रखेंगे सी। अब सी को यम से मिला दीजिए। तो ये जो रेखाखंड आपको प्राप्त होगा सी एम, यही अभीष्ट लंब है। अब आप इसको रचना विधि में यहाँ पे लिखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे हेडिंग डाल दे, दिया है क्या चीज़ दिया गया है, एक रेखाखंड ए बी, उस पर एक बिंदु यम अंकित है। रचना करनी है बिंदु यम से रेखाखंड ए बी पर लंब की। उसके बाद में आप हेडिंग डालिए रचना विधि। लेकिन हम ऊपर के जो दो हेडिंग है उसको नहीं डालेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे रचना विधि आपको लिख करके बताएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे रचना विधि लिखते हैं। तो रचना यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सबसे पहले दिया गया रेखाखंड ए बी खींचते हैं। इस पर बिंदु यम अंकित करते हैं। अब क्या करते हैं, यम को केंद्र मानकर, चलिए यहाँ पे कामा लगा दें, यम को केंद्र मानकर एक उचित दूरी की त्रिज्या लेकर, एक उचित दूरी की त्रिज्या लेकर चाप लगाते हैं। जो ए बी को बिंदु डी तथा ई पर काटता है, बिंदु डी तथा ई पर काटता है। अब डीएम से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर, डीएम से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर डी तथा ई को क्रमशः केंद्र मानकर चाप लगाते हैं। डीएम से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर के एक बार डी को केंद्र मानते हैं और एक बार ई को केंद्र मानते हैं। चाप लगाते हैं कहाँ पे, यहाँ पे लगाते हैं, जो परस्पर बिंदु सी पर काटते हैं। सी को यम से मिलाते हैं, यही सीएम
अभीष्ट लंब है। अभीष्ट यानी जो आप चाहते थे, CM अभीष्ट लंब है। तो इसी तरह से पहला वाला प्रश्न आपको हल करना है। अब आइए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक रेखाखंड PQ खींचिए, कोई बिंदु R लीजिए जो रेखा PQ पर ना हो। R से होकर रेखा PQ पर एक लंब खींचिए। एक रेखाखंड आपको खींचना है, इसका नाम क्या हो? PQ हो। बता दिया है कि इसका नाम PQ होना चाहिए। कोई बिंदु R लीजिए। अब एक बिंदु R लेंगे जो रेखा PQ पर ना हो, यानी रेखा के बाहर हो। इस बिंदु का नाम R है। अब कह रहा है इस बिंदु से रेखाखंड PQ पर आप एक लंब खींचिए। इस तरह से एक लंब खींचना है, यही हमें करना है। तो आइए यहाँ पे हम करते हैं। तो सबसे पहले आप पटरी से यहाँ रेखाखंड PQ खींचेंगे। चलिए PQ खींच लेते हैं, यहाँ पे खींच लें PQ। इसका नाम है PQ। आप चाहें तो यहाँ पे हेडिंग डाल दें, दिया है रेखाखंड PQ, उसके बाहर एक बिंदु स्थित है R। रचना करनी है, दूसरा हेडिंग डालेंगे बिंदु R से रेखाखंड PQ पर लंब की। उसके बाद में रचना विधि लिखेंगे, लेकिन हम दोनों हेडिंग न डाल करके सीधे रचना विधि यहाँ पे अभी लिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे रचना कर लेते हैं। सबसे पहले रेखाखंड PQ खींचा। अब क्या करना है, इसके बाहर एक बिंदु R लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक बिंदु हम R ले लेते हैं। अब इस R बिंदु से इस पर लंब खींचना है। अब R को केंद्र मानते हैं और इतनी त्रिज्या रखेंगे कि इस PQ रेखाखंड को दो जगह पर काट सके। तो चलिए दो जगह पर काट रहा है। कहाँ पे? एक यहाँ पे, इसका नाम रखते हैं यम और इस बिंदु का नाम रखते हैं यन। अब क्या करेंगे, यमयन के आधे से ज़्यादा दूरी की त्रिज्या लेंगे। एक बार यम को केंद्र मानेंगे और दूसरी बार यन को केंद्र मानेंगे। हमने निर्मीय में सीख लिया है। चलिए आधे से ज़्यादा दूरी की त्रिज्या है, यमयन के आधे से अधिक त्रिज्या है। अब एक बार आप इधर चाप लगाएंगे और एक बार आप इधर चाप लगाएंगे। यम को केंद्र मान करके चाप लगाएंगे। दोनों चाप आप जो लगाएंगे, ये आर जो दिया गया बिंदु है उसके विपरीत होना चाहिए, इधर होना चाहिए, ना कि इधर आप चाप लगा दें। देखिए यम को केंद्र मान करके हम इधर भी चाप लगा सकते हैं, यन को केंद्र मान करके इधर लगा सकते हैं, लेकिन ये जो चाप होना चाहिए ये इसके इधर होना चाहिए, बिल्कुल अपोजिट। अब क्या करेंगे, आर को और इस बिंदु को मिलाएंगे। तो चलिए इसको मिलाते हैं। इधर डॉट डॉट कर देंगे। चलिए इस कटान बिंदु का नाम रख देते हैं C और यहाँ जो काटा इसका नाम रख देते हैं D। तो जो ये रेखाखंड RD है ये इस PQ पर लंब है। दिए गए बिंदु R से ये लंब खींचा गया है। अब इसको रचना विधि में हम लिखेंगे। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे रचना विधि, यानी इसकी रचना कैसे की गई है। सर्वप्रथम दिया गया रेखाखंड PQ खींचते हैं। PQ खींचकर, चलिए PQ खींचकर इसके बाहर एक बिंदु R लेते हैं। इतना तो प्रश्न में दिया गया था कि PQ खींचिए और इसके बाहर एक बिंदु R लीजिए। अब क्या करते हैं, अब R को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं। R को केंद्र मानकर
चाप लगाते हैं, चाप लगाते हैं जो PQ को यम तथा यन बिंदुओं पर काटता है, जो PQ रेखाखंड को यम तथा यन बिंदुओं पर काटता है, यन बिंदुओं पर काटता है। अब क्या करेंगे? अब ये जो यमयन दूरी है इसके आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेते हैं। अब यमयन के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर यम और यन, एक बार यम को और दूसरी बार यन को केंद्र मानते हैं। यम और यन को केंद्र मानते हुए आर बिंदु के विपरीत दिशा में, आर बिंदु के विपरीत दिशा में चाप लगाते हैं, जो आपस में कहाँ काट रहे हैं? यहाँ बिंदु C पर, जो आपस में बिंदु C पर काटते हैं। R को C से मिलाते हैं, R को C से मिलाते हैं, जो जब इसको यहाँ से मिलाते हैं तो इस रेखाखंड को D पर काट रहा है, जो रेखाखंड PQ को D बिंदु पर काटता है, D बिंदु पर काटता है। यही रेखाखंड RD अभीष्ट लंब है, अभीष्ट लंब है, यानी जो आप खींचना चाहते थे वही लंब है। आप क्या करना चाहते थे? रेखाखंड जो PQ दिया गया था उसके बाहर एक बिंदु R दिया गया था, तो इस रेखाखंड पर PQ पर R बिंदु से एक लंब आप खींचना चाहते थे, वही लंब ये RD है। अब आइए दोस्तों हम अगला प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है और ये इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न है। 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड यमयन खींचिए। रेखाखंड यमयन पर एक बिंदु P लेकर बिंदु P से रेखाखंड यमयन पर एक लंब खींचिए। एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, ये दूरी होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। इसका नाम यमयन है। इस पर एक बिंदु P लेकर एक बिंदु P लेना है। चलिए इस बिंदु का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं, बिंदु P लेना है। अब यहाँ बिंदु P से इस पर लंब खींचना है, इस तरह से। अब चलिए हम यहाँ पे रचना करते हैं, उसके बाद रचना विधि यहाँ पे लिखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं। दिया है रेखाखंड यमयन बराबर 5 सेंटीमीटर और यमयन पर बिंदु P स्थित है। रचना करनी है
बिंदु P से रेखाखंड यमयन पर लंब की। अब रचना विधि, यहाँ पे हेडिंग डाल करके रचना लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे रचना कर लें। तो पटरी लेंगे और सबसे पहले आप 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। चलिए यहाँ पे हम खींच रहे हैं, आपको दिख रहा होगा 5 सेंटीमीटर कहाँ पे पूरा होगा, ये देखिए 5 सेंटीमीटर हो गया। इसका नाम क्या होना चाहिए, यमयन। यमयन। इस पर कोई बिंदु P लीजिए। चलिए यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं P। ये लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे लिख दें 5 सेंटीमीटर। अब बिंदु P से इस पर लंब खींचना है, तो क्या करेंगे, P को केंद्र मानेंगे। चलिए एक उचित दूरी की त्रिज्या लेते हैं और चाप लगाते हैं। चलिए चाप लगाते हैं। इस रेखाखंड को दो बिंदुओं पर काट रहा है। कहाँ पे काट रहा है, एक देखिए यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब यम और यन दो बिंदु तो पहले से लिए हैं। चलिए इसका नाम रखते हैं A और इस बिंदु का नाम रखते हैं B। अब क्या करेंगे, अब AP ये जो दूरी है इससे अधिक दूरी की त्रिज्या लेंगे और एक बार आप A को केंद्र मानेंगे और चाप लगाएंगे। त्रिज्या वही होना चाहिए। अब आप B को केंद्र मान करके चाप लगाएंगे। ये कहाँ पे काट रहा है, जिस बिंदु पर काट रहा है, चलिए उसका नाम रखते हैं C। अब P को C से मिलाएंगे, P और C को मिलाएंगे। यही रेखाखंड अभीष्ट लंब है। बहुत छोटा सा चित्र बना दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। अब चलिए यहाँ रचना विधि में हम लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे रचना। सर्वप्रथम दिया गया रेखाखंड यमयन बराबर 5 सेमी खींचते हैं। इस पर बिंदु P लेते हैं। P को केंद्र मानकर एक निश्चित दूरी की त्रिज्या लेकर चाप लगाते हैं। जो यमयन रेखाखंड को इस रेखाखंड को कहाँ पे काटता है, A और B पर। A और B बिंदुओं पर काटता है। अब क्या करते हैं, A को केंद्र मानते हैं। अब AP से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर AP से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर
क्रमशः ए और बी को केंद्र मानकर ए और बी को केंद्र मानकर बी को केंद्र मानकर चाप लगाते हैं जो आपस में सी बिंदु पर काटते हैं सी बिंदु पर काटते हैं। सी को पी से मिलाते हैं यही रेखाखंड सीपी दिए गए रेखाखंड यमयन पर अभीष्ट लंब है और हमें यही करना था। रेखाखंड यमयन पर बिंदु P से एक लंब खींचना था। इसी प्रश्न के साथ दोस्तों ये अभ्यास खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कहते हैं जय हिंद, जय भारत।